नमस्कार। रात के 8 बज चुके हैं और वक्त हो गया है हमारे खास बुलेटिन बांसवाड़ा पत्रिका का। आप देख रहे हैं बीबीसी राजस्थान और मैं हूं आपके साथ ईशा सिंह। चलिए शुरुआत करते हैं आज की सबसे बड़ी खबरों से। डालते एक नजर आज की सुर्खियों पर। ब्लॉक स्तरीय संध्या प्रधानों की वाक पीठ संगोष्ठी शुरू। कुशलगढ़ के टीमेड़ा बड़ा स्कूल में हुआ आयोजन। मंत्री मीणा ने आचरपुर गांव में की मासिक बैठक। आगामी कार्य योजनाओं को लेकर की चर्चा। पालोदा का अनूठा एकादशी भजन संध्या ग्रुप। श्री गौड़ समाज की महिलाएं लॉटरी से तय करती है आयोजन। खांदू कॉलोनी के शंख मंदिर में रोपे औषधीय पौधे। पर्यावरण संरक्षण के लिए लिया सभी ने संकल्प। द्वारकाधीश गौशाला में श्रावण मास अनुष्ठान 24 से। हनुमान मंदिर में प्रार्थना व ध्वजारोहण के साथ होगी शुरुआत। पत्रकारों को आवंटित भूमि से हटाया अतिक्रमण। प्रतापगढ़ में नगर परिषद ने जेसीबी लगाकर की कार्रवाई। गढ़ी में भारतीय मजदूर संघ के 70वें स्थापना दिवस पर विद्युत विभाग ने किया वृक्षारोपण। कर्मचारियों ने लिया पर्यावरण संरक्षण का संकल्प। नया बस स्टैंड क्षेत्र में गड्ढे और कीचड़ से लोग परेशान। मूलभूत सुविधाओं का अभाव। अमेरिका में स्वर्ण पदक जीतकर आने पर हुआ अनिल शर्मा का स्वागत। कराटे प्रतियोगिता में जीता है स्वर्ण पदक। वागड़ वागधरा पर संतों का आगमन। भक्तों ने लिया आशीर्वाद। कुशलगढ़ में हरियालो राजस्थान अभियान के तहत वृहद वृक्षारोपण कार्यक्रम। डूंगरपुर में अवैध रवि अस्पताल पर छापा। स्वास्थ्य विभाग ने किया सीज। तो ये थी आज की खास सुर्खियां। अब खबरों को देखते हैं विस्तार से। एक छोटे से ब्रेक के बाद बने रहिए हमारे साथ। लियो इंटरनेशनल स्कूल बांसवाड़ा में 2025 के लिए एडमिशन्स ओपन हैं। यहाँ मिलती है एक्सपीरियंस टीचिंग फैकल्टी हर सब्जेक्ट में, जो बनाए पढ़ाई को इंटरेस्टिंग और इजी। यहाँ पर हैं शानदार स्पोर्ट्स फैसिलिटीज जैसे क्रिकेट, फुटबॉल, बास्केटबॉल, एथलेटिक्स और कई इंडोर आउटडोर गेम्स। बॉयज और गर्ल्स के लिए अलग अलग हॉस्टल की सुविधा, सेफ और कंफर्टेबल स्टे। हर एरिया के लिए ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी भी अवेलेबल है। स्कूल में है मॉडर्न साइंस लैब्स, कंप्यूटर लैब और फुली अपडेटेड लाइब्रेरी। ये सिर्फ एक स्कूल नहीं, एक सपनों की शुरुआत है। तो देर किस बात की, आज ही एडमिशन के लिए कांटेक्ट करें लियो इंटरनेशनल स्कूल बांसवाड़ा। माध्यमिक शिक्षा ब्लॉक कुशलगढ़ के संस्था प्रधानों की सतारंभ वाकफेर संगोष्ठी का आयोजन पीएम श्री राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय टीमेड़ा बड़ा में हुआ। उद्घाटन समारोह की मुख्य अतिथि पूर्व संसदीय सचिव भीमा भाई डामोर थे। अध्यक्षता ग्राम पंचायत टीमेड़ा बड़ा के सरपंच रमनलाल राणा ने की। साथ ही विशिष्ट अतिथि के रूप में यूथ कांग्रेस जिला अध्यक्ष रोहित खड़िया व मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी अब्दुल शाहिद शेख मौजूद रहे। वाकपीठ अध्यक्ष भीमजी सुरावत ने सभी का स्वागत किया। मुख्य अतिथि भीमा भाई डामोर ने कहा कि संस्था प्रधान विद्यालय की धुरी है, जिसका मुख्य उद्देश्य स्कूल के सभी पहलुओं को प्रभावी ढंग से प्रबंधित करना है, ताकि छात्रों और शिक्षकों के लिए एक अनुकूल शिक्षण और विकास का वातावरण बनाया जा सके। वाकपीठ के पहले दिन 3 वार्ताएं प्रस्तुत की गई, जिसमें प्रभावी शिक्षण एवं बोर्ड परीक्षा परिणाम उन्नयन पर संजय कुमार गरासिया, वित्तीय प्रबंधन पर हरेंद्र कुमार जोशी और विद्यालयों में व्यावसायिक शिक्षा का सफल संचालन विषय पर उमेश चंद्र जोशी ने वार्ता प्रस्तुत की। समापन पर आभार बसंतलाल खाट ने किया। संचालन प्रधानाचार्य विनोद भाभोर ने किया। प्रदेश के कैबिनेट मंत्री हेमंत मीना ने प्रतापगढ़ जिले के सुहागपुर मंडल अंतर्गत अचलपुर गांव में मासिक बैठक का आयोजन किया। इन अवसर पर उन्होंने क्षेत्र के लोगों से विभिन्न सरकारी योजनाओं में किए जा रहे कार्यों की जानकारी ली और आगामी कार्य योजना पर चर्चा की। इस अवसर पर बड़ी संख्या में विधानसभा क्षेत्र के लोग मौजूद रहे और उन्होंने अपनी समस्याओं से मंत्री को अवगत कराया। मंत्री मीणा ने लोगों की समस्याएं सुनने के साथ ही आवश्यक कार्रवाई करने का आश्वासन भी दिया। इस अवसर पर मंडल अध्यक्ष कन्हैयालाल मीणा, प्रतापगढ़ नगर अध्यक्ष उत्सव जैन, मंडल महामंत्री श्यामलाल मीणा सहित बड़ी संख्या में भाजपा पदाधिकारी व कार्यकर्ता मौजूद रहे। मीणा ने गांव के मंदिर में दर्शन भी किया। ग्रामीणों ने साफा पहनाकर उनका स्वागत किया। बांसवाड़ा जिले के पालोदा कस्बे में श्री गौड़ ब्राह्मण समाज की महिलाओं ने आध्यात्मिक चेतना जागृत करने के लिए एक अनूठी पहल की है।
इसके तहत एकादशी भजन संध्या ग्रुप के नाम से एक समूह बनाया गया है जो प्रत्येक एकादशी पर भजन संध्या का आयोजन करता है। इसके साथ ही विभिन्न व्यवस्थाओं के लिए महिलाएं आपस में ही आर्थिक सहयोग करती है। इस समूह में 41 महिलाएं शामिल हैं। उनकी प्रमुख शांता देवी ने बताया कि एकादशी पर भजन संध्या कहाँ करनी है, इसका निर्णय लॉटरी के माध्यम से किया जाता है, क्योंकि सभी की इच्छा रहती है कि उनके घर पर भजन संध्या हो। एक साथ ऐसा संभव नहीं हो पाता, इसलिए लॉटरी निकाली जाती है। जिसका भी नाम निकलता है उसके निवास पर भजन संध्या होती है। उसी दिन अगली भजन संध्या की भी लॉटरी निकाल ली जाती है। इस समूह में शामिल 41 महिलाओं द्वारा हर माह 200-200 रुपये का संग्रहण किया जाता है और लॉटरी में जिस महिला का नाम निकलता है उसे संग्रहित राशि दी जाती है ताकि वह भजन संध्या संबंधित व्यवस्थाएं कर सके। धार्मिक चेतना जागृत करने के साथ ही आपसी सहयोग का यह अनूठा उदाहरण है। इस समूह में लता विजय, निर्मला दीपिका, ममता, नंदा, नीति सहित बड़ी संख्या में महिलाएं सक्रिय रूप से भागीदारी करती हैं। बांसवाड़ा शहर के खांदू कॉलोनी में अमरदीप नगर स्थित शंख मंदिर में पर्यावरण संरक्षण के तहत औषधीय पौधे लगाए गए। इस अवसर पर बड़ी संख्या में लोगों ने भाग लिया। कृष्णा सेवा संस्थान व पर्यावरण समिति के तत्वाधान में आयोजित इस कार्यक्रम में लोगों ने मंदिर परिसर व आसपास के क्षेत्र में अलग अलग औषधि के पौधे लगाए और उनके संरक्षण का संकल्प लिया। आयोजन के दौरान पूर्व सभापति जैनेंद्र त्रिवेदी के जन्मदिन के उपलक्ष्य में भी पौधे लगाए गए। कार्यक्रम में कृष्णा सेवा संस्थान की अध्यक्ष सोनू अग्रवाल, राजेश भावसार, ऋतिक त्रिवेदी, हेतल अग्रवाल सहित बड़ी संख्या में संस्थान के पदाधिकारी और कार्यकर्ता मौजूद रहे। इस अवसर पर पूर्व सभापति जैनेंद्र त्रिवेदी ने कहा कि पर्यावरण संरक्षण हम सब का दायित्व है। हमारे पूर्वजों में जो पेड़ लगाए गए उससे आज हम संरक्षित हैं। हमारे द्वारा लगाए गए पेड़ हमारी आने वाली पीढ़ी को संरक्षित रखेंगे। उन्होंने सभी से अधिक पौधे लगाने का आह्वान किया। बांसवाड़ा जिले के तलवाड़ा कस्बे में स्थित द्वारकाधीश गौशाला में श्रावण मास के अनुष्ठान 24 जुलाई से प्रारंभ होंगे। त्रिपुरा सुंदरी मार्ग पर स्थित गौशाला में संत रघुवीर दास महाराज के सानिध्य में पूरे श्रावण मास के दौरान विविध आयोजन होंगे। इसके तहत प्रतिदिन पंचगव्य से निर्मित पार्थिवेश्वर शिवलिंग की विधि विधान से पूजा की जाएगी और 1.25 लाख शिवलिंग निर्माण किए जाएंगे। पूजन के बाद इनका विसर्जन होगा। 24 जुलाई को हनुमान मंदिर में विधि विधान से पूजन के बाद द्वारकाधीश वृंदावन गौशाला में ध्वजारोहण होगा और अनुष्ठान प्रारंभ होंगे। पंडित अंकित त्रिवेदी, प्रवीण शुक्ला आदि के सानिध्य में संत रघुवीर दास महाराज पूजन विधान करेंगे। कार्यक्रम को लेकर गो भक्त एवं आयोजन समिति अध्यक्ष प्रवीण त्रिवेदी, गोविंद सिंह रजावत, प्रवीण द्विवेदी, सूर्यकांत पंड्या, मोहित त्रिवेदी आदि विभिन्न व्यवस्थाओं में लगे हैं। कार्यक्रम की तैयारियों को लेकर बैठक भी आयोजित की गई, जिसमें विभिन्न व्यवस्थाओं पर चर्चा हुई। हनुमान चालीसा पाठ से बैठक का समापन हुआ। प्रतापगढ़ में नगर परिषद द्वारा पत्रकारों को आवंटन के लिए चिन्हित की गई भूमि से अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की गई। आरजी नंबर 563 पर किए गए अतिक्रमण को जेसीबी लगाकर हटाया गया। नगर परिषद आयुक्त लाल सिंह राठौर ने बताया कि पत्रकारों को भूखंड आवंटन के लिए मंडल प्रस्ताव के अनुसार जिस भूमि को चिन्हित किया गया था वहां कई लोगों के अतिक्रमण थे। ऐसे में आवंटन की कार्रवाई में देरी हो रही थी। अब नगर परिषद ने जेसीबी के माध्यम से वहां अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई शुरू कर दी है और शीघ्र ही चिन्हित भूमि को समतल कर दिया जाएगा। कार्रवाई के दौरान परिषद के कनिष्ठ अभियंता दूलीचंद सोलंकी, स्वास्थ्य निरीक्षक विशाल चनाल, कार्यवाहक जमादार विकास बाहेती सहित अन्य कर्मचारी मौजूद रहे। भारतीय मजदूर संघ के 70वें स्थापना दिवस के अवसर पर गढ़ी स्थित नवनिर्मित सहायक अभियंता कार्यालय परिसर में विद्युत विभाग के कर्मचारियों द्वारा वृक्षारोपण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में संगठन के पदाधिकारियों व कर्मचारियों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया और स्वच्छ वायु व हरित पर्यावरण का संदेश दिया। कार्यक्रम की जानकारी देते हुए भारतीय मजदूर संघ यूनिट के महामंत्री पंकज जाट ने बताया कि वृक्षारोपण कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में कनिष्ठ अभियंता मयंक डामोर, पुरुषोत्तम वैष्णव, मंत्रालय कर्मचारी अरविंद पदम पाटीदार, महामंत्री पंकज जाट, कोषाध्यक्ष फैजान अहमद, हितेश, गोविंद सिंह चौहान, वासुदेव पाटीदार सहित संगठन के सभी कार्यकर्ता उपस्थित रहे।
सभी ने मिलकर पर्यावरण संरक्षण का संकल्प लिया और कहा कि इस प्रकार के आयोजनों से न केवल प्रकृति को संबल मिलता है बल्कि समाज में पर्यावरण के प्रति जागरूकता भी बढ़ती है। कार्यक्रम का समापन कर्मचारियों द्वारा लगाए गए पौधों की देखरेख व संरक्षण का दायित्व लेने के संकल्प के साथ किया गया। बांसवाड़ा पत्रिका में एक छोटा सा विराम। जल्दी लौटते हैं कुछ और अहम खबरों के साथ। देखते रहिए BBC राजस्थान। लियो इंटरनेशनल स्कूल बांसवाड़ा में 2025 के लिए एडमिशन्स ओपन हैं। यहाँ मिलती है एक्सपीरियंस टीचिंग फैकल्टी हर सब्जेक्ट में, जो बनाए पढ़ाई को इंटरेस्टिंग और इजी। यहाँ पर हैं शानदार स्पोर्ट्स फैसिलिटीज जैसे क्रिकेट, फुटबॉल, बास्केटबॉल, एथलेटिक्स और कई इंडोर आउटडोर गेम्स। बॉयज और गर्ल्स के लिए अलग अलग हॉस्टल की सुविधा, सेफ और कंफर्टेबल स्टे। हर एरिया के लिए ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी भी अवेलेबल है। स्कूल में है मॉडर्न साइंस लैब्स, कंप्यूटर लैब और फुली अपडेटेड लाइब्रेरी। ये सिर्फ एक स्कूल नहीं, एक सपनों की शुरुआत है। तो देर किस बात की, आज ही एडमिशन के लिए कांटेक्ट करें लियो इंटरनेशनल स्कूल बांसवाड़ा। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है बांसवाड़ा पत्रिका में। बढ़ते हैं आगे की खबरों की ओर। राजस्थान में न्यायिक कर्मचारियों की प्रदेश व्यापी अनिश्चितकालीन हड़ताल का असर बांसवाड़ा जिले में भी स्पष्ट रूप से नजर आ रहा है। बुधवार को न्यायिक कर्मचारियों की हड़ताल का 5वां दिन रहा, जिसमें जिला कलेक्ट्रेट परिसर स्थित न्यायालय क्षेत्र में जोरदार प्रदर्शन किया गया। राजस्थान न्यायिक कर्मचारी संघ के बैनर तले आयोजित इस प्रदर्शन को राज्य कर्मचारी महासंघ, होमगार्ड संघ, बार एसोसिएशन और शिक्षा विभागीय संघ का भी समर्थन प्राप्त हुआ। बड़ी संख्या में कर्मचारियों ने रैली निकालकर सरकार के खिलाफ नारेबाजी की और अपनी मांगों को शीघ्र निर्णय लेने की मांग दोहराई। न्यायिक कर्मचारियों की प्रमुख मांग कैडर पुनर्गठन को लेकर है। संगठन पदाधिकारियों ने बताया कि हाईकोर्ट द्वारा मंत्रालयिक, सामान्य वर्ग व आशुलिपिक संवर्ग के कर्मचारियों के पदों के पुनर्गठन का प्रस्ताव पहले से ही राज्य सरकार को भेजा जा चुका है। हाईकोर्ट ने यह भी माना है कि इन कर्मचारियों का कार्य जोखिम भरा और अत्यंत महत्वपूर्ण है, इसलिए इनके लिए नए पदों का सृजन आवश्यक है। प्रदर्शनकारी कर्मचारियों का आरोप है कि राज्य सरकार लगातार टाल मटोल कर रही है और कोई ठोस निर्णय नहीं ले रही है। कर्मचारियों ने साफ कर दिया है कि जब तक उनकी मांगें नहीं मानी जाती तब तक यह हड़ताल जारी रहेगा। न्यायालय परिसर में हुए इस प्रदर्शन में कर्मचारियों ने जोशीले नारों और संगठित रैली के माध्यम से अपनी एकजुटता दिखाई। प्रदर्शन में बड़ी संख्या में न्यायिक कर्मचारी मौजूद रहे, जिन्होंने कहा कि अपने अधिकारों के लिए अब आर पार की लड़ाई लड़ी जाएगी। इस हड़ताल के चलते न्यायालयों का कार्य प्रभावित हो रहा है और आमजन को न्यायिक कार्यों के निष्पादन में परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। अब देखना होगा कि राज्य सरकार इस आंदोलन को लेकर क्या रुख अपनाती है। सर, इसमें सबसे खास बात यह है कि माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय ने फुल बेंच में ये प्रस्ताव पारित किया गया था कि न्यायिक कर्मी जो हैं उनका कैडर रिव्यू होना है। कैडर रिव्यू यानी कि मंत्रालयिक पदों का वर्गीकरण होगा और वर्गीकरण सही तरीके से होगा। अब वो उसको फुल कोर्ट ने पारित करके राज्य सरकार को भेजा प्रस्ताव पारित करने के लिए। फुल कोर्ट का मतलब हुआ कि राजस्थान उच्च न्यायालय के जितने भी न्यायाधिपतिगण हैं महोदय, उन सब की एक बेंच है। उस फुल कोर्ट बेंच ने उसको प्रस्ताव पारित करके भेज दिया, लेकिन राज्य सरकार ने उसको लंबित रखा और लंबित रखने के उपरांत हमने कई बार राज्य सरकार को अल्टीमेटम भी दिया, लेकिन उन्होंने पूरा नहीं किया। इसके अनुसार पूरे राज्यव्यापी आह्वान पर, पूरे प्रांत के आह्वान पर हमने 18 जुलाई से इसका भूख हड़ताल प्लस सामूहिक अवकाश का निर्णय लिया, जिसमें से राजस्थान में 18 जुलाई से सामूहिक अवकाश चल रहा है, जिसमें हमारे 3 कर्मचारी प्रदेशाध्यक्ष हैं, एक जयपुर के पूर्व जिलाध्यक्ष हैं और एक अन्य समिति के अध्यक्ष हैं। वो 3 भूख हड़ताल में बैठे हुए हैं। आज उनका 6ठा दिन है। हमने बांसवाड़ा में प्रदेश के आह्वान पर ये सामूहिक अवकाश का निर्णय लिया है, जिसमें आज हमारा 19 तारीख से हमने सामूहिक अवकाश का निर्णय लिया था, जिसमें आज हमारा 5वां दिन है। और जब तक राज्य सरकार हमारी इन मांगों को नहीं मानती है, जो कि उचित मांगे हैं, और माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय ने इसको पारित करके भेजा हुआ, तो एक तरह से हम ये माना जाए कि हम जो आंदोलन कर रहे हैं ये माननीय हाईकोर्ट के सम्मान में आंदोलन कर रहे हैं। इस तरीके से अगर राज्य सरकार इसको नहीं मानती है तो हम कंटेम्प्ट में भी जाएंगे, क्योंकि न्यायालय की अवमानना है राज्य सरकार द्वारा की जा रही है। हाईकोर्ट के सम्मान में हम पूरी तरह से मैदान में है और जहां तक ये मांगे पूरी नहीं होती है हम ये आंदोलन समाप्त नहीं करेंगे। भारतीय मजदूर संघ के 70वें स्थापना दिवस के अवसर पर
गढ़ी स्थित नवनिर्मित सहायक अभियंता कार्यालय परिसर में विद्युत विभाग के कर्मचारियों द्वारा वृक्षारोपण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में संगठन के पदाधिकारियों व कर्मचारियों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया और स्वच्छ वायु व हरित पर्यावरण का संदेश दिया। कार्यक्रम की जानकारी देते हुए भारतीय मजदूर संघ यूनिट के महामंत्री पंकज जाट ने बताया कि वृक्षारोपण कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में कनिष्ठ अभियंता मयंक डामोर, पुरुषोत्तम वैष्णव, मंत्रालय कर्मचारी अरविंद पदम पाटीदार, महामंत्री पंकज जाट, कोषाध्यक्ष फैजान अहमद, हितेश, गोविंद सिंह चौहान, वासुदेव पाटीदार सहित संगठन के सभी कार्यकर्ता उपस्थित रहे। सभी ने मिलकर पर्यावरण संरक्षण का संकल्प लिया और कहा कि इस प्रकार के आयोजनों से न केवल प्रकृति को संबल मिलता है बल्कि समाज में पर्यावरण के प्रति जागरूकता भी बढ़ती है। कार्यक्रम का समापन कर्मचारियों द्वारा लगाए गए पौधों की देखरेख व संरक्षण का दायित्व लेने के संकल्प के साथ किया गया। बांसवाड़ा शहर के नया बस स्टैंड क्षेत्र में स्थानीय लोगों को सड़क की बदहाली और कीचड़ के कारण भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। बुधवार दोपहर 3 बजे जब हमने क्षेत्र का दौरा किया तो देखा कि चारों ओर गड्ढे ही गड्ढे हैं, जिससे जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। बरसात के पानी से ये गड्ढे लबालब भरे हुए हैं, जिससे वाहन चालकों को उनकी गहराई का अंदाजा नहीं लग पाता। गनीमत रही कि अब तक कोई बड़ी दुर्घटना नहीं हुई है। स्थानीय निवासियों का कहना है कि सड़क पर बने गड्ढों और कीचड़ के कारण उन्हें आने जाने में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। कई बार तो कीचड़ उछलने से उनके कपड़े भी गंदे हो जाते हैं। इसके अलावा क्षेत्र में रोड लाइट की सुविधा भी नहीं है, जिससे रात के समय आवागमन और भी मुश्किल हो जाता है। स्थानीय लोगों ने बताया कि उन्होंने इस समस्या के समाधान के लिए कई बार नगर परिषद, पार्षद और प्रशासन से संपर्क किया, लेकिन उनकी शिकायतों पर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है। आमजन को सड़क जैसी मूलभूत सुविधा भी उपलब्ध नहीं हो पा रही है, जिससे उनमें रोष काफी है। स्थानीय लोगों ने प्रशासन से जल्द इस समस्या का समाधान करने और क्षेत्र में सड़क व बिजली व्यवस्था में सुधार करने की मांग की है। नया बस स्टैंड है और प्राइवेट बस स्टैंड भी पास नहीं है और ये रोड के हालात बहुत ख़राब है। बारिश में बहुत गड्ढे हो रहे हैं और बहुत परेशानी आ रही है गाड़ी घोड़ों वालों को। यहाँ पर कभी प्रशासन को या कभी नगर परिषद को सूचना दी क्या? हाँ जी सर, दी थी सूचना और कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। ये हालात बने हुए गड्ढों में जी। यहाँ कभी कोई नगर परिषद वाला देखने भी नहीं आया। स्टैंड का ये प्राइवेट बस स्टैंड का एरिया है और यहाँ इतने सारे खड्डे हैं और ये काफ़ी टाइम बरसात से पहले गए हैं खड्डे में, कोई पूर्ण नहीं रहा है। ये ऐसे ही हालात है सर। कभी नगर परिषद या प्रशासन को सूचना दी है? हाँ, सूचना तो लोगों ने बहुत समय दी है, लेकिन कोई आ नहीं रहा सर। कोई देखने को नहीं आ रहा है। यही हालात बने ये हुए हैं। नहीं। तो अभी बरसात के दिनों तो ज्यादा कीचड़ वगैरह और ये सब लोगों को दिक्कत होती है, गाड़ियों का वगैरह का निकलने का। मामला है। सिंधी कॉलोनी क्षेत्र है और यहाँ बहुत सारे गड्ढे हैं और जो भी निकलता है वो छींटे उड़ाते हुए जाता है। बहुत से लोगों को परेशानी है, चलते हुए पैदल चलने वाले लोगों को बहुत ज़्यादा परेशानी है। पैदल चलने वालों को ज्यादा पैदल छींटे उड़ते हैं सब। तो नगर परिषद वगैरह को सूचना दी कभी क्या? नगर परिषद वगैरह सूचना तो नहीं दी है, बाकी ये देखती हुई चली जाती है नगर परिषद। बिल्कुल देख हाँ के चली जाती है। हाँ और कभी कोई हाँ, अभी कोई गड्ढे वड्ढे कोई मतलब बुनने के लिए कोई भी नहीं आया। हरियालो राजस्थान अभियान के तहत कुशलगढ़ में वृक्षारोपण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। यह कार्यक्रम नगर पालिका अध्यक्ष जितेंद्र आहारी की अध्यक्षता में एसटीपी के पास पंचायत समिति ग्राउंड में हुआ। इसमें मुख्य अतिथि के तौर पर पंचायत समिति कुशलगढ़ के प्रधान कहानी रावत मौजूद रहे। इस अवसर पर नगर के प्रमुख जनप्रतिनिधि, जनसेवक और आम नागरिक भी उपस्थित रहे। कनिष्ठ तकनीकी सहायक प्रवीण निनामा और जितेंद्र डामोर ने वृक्षारोपण के लिए गड्ढे खुदवाए और पूरे कार्यक्रम के संचालन का कार्य संभाला। हरियालो राजस्थान अभियान के तहत कुशलगढ़ नगर के लिए 7500 पौधे लगाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। कार्यक्रम में पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष राघवेश चरपोटा, पूर्व मंडल अध्यक्ष जितेंद्र सेठिया, पार्षद राहुल सोनी, महावीर कोठारी, सारिका टेलर, नरेश गादिया सहित नगर के कई गणमान्य नागरिक और पालिका कर्मचारी जयदीप पटेल, राकेश मैड़ा, जय पंचाल भी उपस्थित रहे।
सभी ने मिलकर पर्यावरण संरक्षण के लिए महत्वपूर्ण कार्य में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। हरियालो राजस्थान, एक पेड़ माँ के नाम से राजस्थान सरकार ने 10 करोड़ पौधे लगाने का लक्ष्य रखा है। उसके तहत आज नगर पालिका कुशलगढ़ द्वारा इस पंचायत समिति परिसर में ये वृक्षारोपण का कार्यक्रम किया जा रहा है। इस वृक्षारोपण कार्यक्रम को एक जन क्रांति के रूप में प्रत्येक परिवार को जोड़ने का लक्ष्य रखा गया है, ताकि जो हरित राजस्थान का सपना है वो साकार हो। और पेड़ लगाने की बात नहीं है, पेड़ लगाने के बाद उसका सुरक्षा भी करने की जिम्मेदारी अब की बार दी गई है। निश्चित रूप से आने वाले समय में ये जो पर्यावरण का असंतुलन जो हो रहा है वो संतुलन होगा। और जिस तरह से कोरोना काल में लोगों ने जो ऑक्सीजन की कमी से जो मौतें हुई थी, इस प्रकार की कोई विपदा आने पर उससे भी बचा जा सकता है। राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय अमरथुन में सूर्य ग्रहण, एक अंधविश्वास और भारत पर प्रभाव विषय पर विज्ञान संगोष्ठी आयोजित की गई। अब्दुल कलाम आजाद विज्ञान क्लब द्वारा निकाली गई जन जागरण रैली के बाद यह गोष्ठी विद्यालय परिसर में संपन्न हुई। संस्था प्रधान अरुण व्यास ने बताया कि ग्रहण केवल एक खगोलीय घटना है और उन्होंने विज्ञान को तर्क और प्रमाण पर आधारित बताया, जो कल्पनाओं या गलत तथ्यों का समर्थन नहीं करता। उन्होंने स्पष्ट किया कि ग्रहण में राहु, केतु, शनि का कोई प्रभाव नहीं होता, बल्कि यह केवल गुरुत्वाकर्षण सिद्धांत के तहत पृथ्वी, सूर्य और चंद्रमा के साथ सीधे आने से होता है। विज्ञान क्लब प्रभारी कपिल वर्मा ने सूर्य ग्रहण से जुड़े अंधविश्वासों का वैज्ञानिक तरीकों से खंडन किया है। उन्होंने आगामी 2 अगस्त 2027 को होने वाले पूर्ण सूर्य ग्रहण का जिक्र किया, जब सूरज 6 मिनट तक गायब हो जाएगा, जिससे दिन में भी घना अंधेरा छा जाएगा। जीव विज्ञान के व्याख्याता कारूलाल मेघवाल ने बताया कि यह दुर्लभ सूर्य ग्रहण पूरे 6 मिनट का होगा और ऐसा नज़ारा अगले 100 साल तक देखने को नहीं मिलेगा। यह ग्रहण अंटार्कटिका महासागर से शुरू होकर अफ्रीका और अरब प्रायद्वीप के कई देशों से गुजरेगा। भारत पर इसका कोई बड़ा असर नहीं दिखेगा। गोष्ठी में कई शिक्षक और कर्मचारी उपस्थित रहे, जिसका संचालन खुशपाल कटारा ने किया और कपिल वर्मा ने आभार व्यक्त किया। बांसवाड़ा पत्रिका में एक छोटा सा विराम। जल्दी लौटते हैं कुछ और अहम खबरों के साथ। देखते रहिए BBC राजस्थान। लियो इंटरनेशनल स्कूल बांसवाड़ा में 2025 के लिए एडमिशन्स ओपन हैं। यहाँ मिलती है एक्सपीरियंस टीचिंग फैकल्टी हर सब्जेक्ट में, जो बनाए पढ़ाई को इंटरेस्टिंग और इजी। यहाँ पर हैं शानदार स्पोर्ट्स फैसिलिटीज जैसे क्रिकेट, फुटबॉल, बास्केटबॉल, एथलेटिक्स और कई इंडोर आउटडोर गेम्स। बॉयज और गर्ल्स के लिए अलग अलग हॉस्टल की सुविधा, सेफ और कंफर्टेबल स्टे। हर एरिया के लिए ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी भी अवेलेबल है। स्कूल में है मॉडर्न साइंस लैब्स, कंप्यूटर लैब और फुली अपडेटेड लाइब्रेरी। ये सिर्फ एक स्कूल नहीं, एक सपनों की शुरुआत है। तो देर किस बात की, आज ही एडमिशन के लिए कांटेक्ट करें लियो इंटरनेशनल स्कूल बांसवाड़ा। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है बांसवाड़ा पत्रिका में। बढ़ते हैं आगे की खबरों की ओर। बांसवाड़ा निवासी अनिल शर्मा ने अमेरिका के बर्मिंघम में आयोजित 21वें वर्ल्ड पुलिस गेम्स में कराटे प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक जीतकर भारत और राजस्थान का नाम रोशन किया है। यह प्रतियोगिता 27 जून से 6 जुलाई 2025 तक आयोजित हुई थी, जिसमें 70 देशों के खिलाड़ियों ने भाग लिया था। केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल में कराटे खिलाड़ी के रूप में कार्यरत अनिल शर्मा ने अपने शानदार प्रदर्शन से सभी को प्रभावित किया। उन्होंने सेमीफाइनल में मलेशिया और फाइनल में रोमानिया के प्रतिद्वंदी को हराकर यह प्रतिष्ठित स्वर्ण पदक अपने नाम किया। इस प्रतियोगिता में उनके साथी खिलाड़ी महेंद्र यादव, दिलीप कुमार और अजय थंगचन ने भी हिस्सा लिया। इस ऐतिहासिक उपलब्धि पर बांसवाड़ा सहित पूरे देश में खुशी की लहर है। खेल प्रेमियों, अधिकारियों और शुभचिंतकों ने अनिल को इस शानदार जीत के लिए बधाई दी है। आज अनिल शर्मा के बांसवाड़ा लौटने पर शहर में उनका भव्य स्वागत किया गया। खाटू श्याम मंदिर से एक विशाल रैली निकाली गई, जो मोहन कॉलोनी और कुशल बाग मैदान होते हुए खांडू कॉलोनी स्थित उनके निवास स्थान तक पहुंची।
इस दौरान भारी संख्या में लोग अनिल शर्मा का स्वागत करने के लिए मौजूद थे। वहीं गांधी मूर्ति चौराहा पर नगर कांग्रेस कमेटी के द्वारा अनिल शर्मा का स्वागत किया गया। इसमें पूर्व सभापति राजेश टेलर, पूर्व मंत्री देवबाला राठौर, नगर अध्यक्ष धर्मेंद्र तेली, पूर्व नगर अध्यक्ष रितेश नानी, शैलेंद्र वोरा, संजय जैन, गोकुल सेठिया, कमरुनिसा जी, सोनी जोशी, निखिलेश श्रीमाल, विजय जोशी, सनाज खान, भंवर कलाल आदि उपस्थित रहे। वागड़ की पावन भूमि पर अंतर्राष्ट्रीय कथावाचक पंडित राम गणेश महाराज और सोरो घाट से आए संत पंडित कालीचरण माफीदार का आगमन हुआ। महंत परमेश्वर महाराज ने संतों का पुष्पमाला और साफा बांधकर उनका स्वागत सम्मान किया। इस अवसर पर उपस्थित भक्तों ने संतों को शॉल ओढ़ाकर उनका आशीर्वाद प्राप्त किया। इस दौरान वागड़ क्षेत्र में श्री राम कथा यज्ञ और श्रीमद् भागवत कथा ज्ञान यज्ञ के आयोजनों के लिए संतों से अपील की गई। सभी भक्तों ने सामूहिक रूप से हनुमान चालीसा का पाठ किया और भजन कीर्तनों के साथ संतों से आशीर्वाद एवं प्रवचन सुने। इस धार्मिक क्षण में सुरेश महाराज, बापूलाल जी गर्ग, बसंती मुंदड़ा, रेखा जोशी, उगमा बहन, सोनल पाठक, ममता जैन, मीना चौबीसा और निशा गर्ग सहित अनेक भक्त उपस्थित रहे, जिन्होंने इस आध्यात्मिक समागम का लाभ उठाया। डूंगरपुर शहर के प्रगति नगर स्थित रवि अस्पताल पर आज स्वास्थ्य विभाग की टीम ने बड़ी कार्रवाई करते हुए छापा मारा। यह अस्पताल एक घर के 2 कमरों में 9 बेड लगाकर अवैध रूप से संचालित किया जा रहा था, जहां मरीजों की जान के साथ खिलवाड़ हो रहा था। छापेमारी के दौरान अवैध अस्पताल में मरीजों की जांच के लिए एक प्राइवेट लैब भी मिली, साथ ही एलोपैथिक दवाइयां भी पाई गई। स्वयं को डॉक्टर बताने वाले भरत खत्री के पास स्वास्थ्य विभाग द्वारा निर्धारित 16 मापदंडों में से किसी के भी कागजात नहीं मिले। इस पर स्वास्थ्य विभाग ने अस्पताल को तत्काल सील कर दिया। एडिशनल CMHO डॉक्टर विपिन मीणा ने बताया उन्हें इस अस्पताल के संबंध में लगातार शिकायतें मिल रही थी। इन शिकायतों के आधार पर आज बुधवार को ब्लॉक CMHO डॉक्टर राहुल जैन, ड्रग इंस्पेक्टर विनोद कुमार, आयुर्वेद अधिकारी डॉक्टर जैन यादव सहित पूरी टीम मौके पर पहुंची, जिससे वहां हड़कंप मच गया। टीम ने पाया कि अस्पताल के पास रजिस्ट्रेशन, लैब लाइसेंस, ड्रग लाइसेंस, बायोमेडिकल वेस्ट सहित 16 तरह के मापदंडों से संबंधित कोई भी दस्तावेज मौजूद नहीं था। इन गंभीर अनियमितताओं के चलते स्वास्थ्य विभाग की टीम ने अस्पताल को सीज कर दिया। अस्पताल के मुख्य गेट को लॉक कर उस पर सील लगा दी गई। साथ ही अस्पताल संचालक को सभी आवश्यक दस्तावेज जमा करवाने के भी निर्देश दिए हैं। संचालक के द्वारा रवि क्लिनिक के ऊपर, जो कि खुद ही एक होम्योपैथिक डॉक्टर हैं, उनके द्वारा एलोपैथी प्रैक्टिस की जा रही थी, तो मौके पे टीम पहुंची। उसमें DI साहब हैं, हमारे BCMO साहब हैं, और हमने आयुर्वेदिक से भी हमने बुलाए थे चिकित्सा अधिकारी। तो हमने गठित टीम ने यहाँ पर जाँच करी। जांच के दौरान पे हमको पाया गया कि जो क्लिनिकल लिस्ट है 2010 के अकॉर्डिंग जो दस्तावेज होने चाहिए, जैसे कि बायोमेडिकल वेस्ट का रजिस्ट्रेशन हो गया आपका, साथ में इसका रजिस्ट्रेशन खुद का हॉस्पिटल का रजिस्ट्रेशन हो गया इसके अंदर, तो जैसे लैब भी चला रहे हैं तो उसके लिए भी बायोमेडिकल वेस्ट का रजिस्ट्रेशन में किसी भी तरह का दस्तावेज नहीं पाया गया है। तो उन दस्तावेज को अभाव को देखते हुए इसमें एक्ट के अंदर आयुर्वेदिक चिकित्सक के लिए एक IPD का होना और उसके अंदर ड्रिप लगाना और एक जो हमने लैब की जांच करी है उसके दिन देखा जाता है कि वो इस तरह की प्रैक्टिस नहीं कर सकते, वो केवल एलोपैथी डॉक्टर की प्रैक्टिस कर सकते हैं, BHMS प्रैक्टिस नहीं कर सकते। तो ये थी आज की बड़ी खबरें। ऐसी ही सटीक और तेज खबरों के लिए देखते रहिए रोजाना रात 8 बजे बांसवाड़ा पत्रिका। अगर आप भी अपने क्षेत्र, संस्था, समाज या संगठन की खबरें हमारे साथ साझा करना चाहते हैं तो हमें संपर्क करें 9414102499 पर। और प्रदेश की हर ताज़ा जानकारी के लिए सब्सक्राइब करें हमारे Instagram और YouTube चैनल BBC राजस्थान।